मुझे मुझे लगता है कि अब मैं प्रचार बंद कर दूं। मुझे लगता है अब मैं समझाऊं, आप समझो। पौल तीमुथियुस से कहता है मेरी बातों पे ध्यान दे, तब प्रभु तुझे सारी बातों पे समझ देगा। वो बोलता है मैं जो कहता हूं ना उस पे ध्यान दे, तब तुझे परमेश्वर पीछे से एक नई समझ देगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। भजनकार कहता है मैं खुदावन की तरफ देखता हूं और उसे पाने के लिए कि वो मुझ पे दया करे, मैं उसकी ओर कंटिन्यूसली निहारता रहता हूं। मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने। आज थोड़ा सीरियस वर्ड है, हो सकता है आज मैं आपको बिल्कुल ना हंसाऊं, क्योंकि आज मेरे हृदय में नहीं है। और मुझे लगता है जो मेरे हृदय में नहीं है वो मैं न करूं, जो खुदा ने डाला है मैं वो प्रचार करूं। आज से बहुत साल पहले कलाम पाक कहता है जब एलिया ने एलीशा को बुलाया था, एक नबी दूसरे नबी को बुला रहा है, तब मैं आपको बताना चाहता हूं एलीशा उन दिनों में जब वो बुलाया गया वो कड़ी मेहनत कर रहा था। आप जानते हो परमेश्वर कभी अपने लिए सुस्त लोगों को क्यों नहीं बुलाता। आप मुझे एक सर्वेंट ऑफ गॉड बताइए इतिहास में जो जो उपयोग में लाए गए, या वो जो खुदा के साथ चलने में बड़ी सक्सेस हुए, लाइक साधु सुंदर सिंह। आपको पता है साधु सुंदर सिंह के साथ मजाक करना भी भारी था। इतना सीरियसली लिया था प्रभु ने उस व्यक्ति को। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को रास्ते पे सुला के उससे भीख मांगी थी, और वो आदमी जिंदा था और उनको कहा गया ये मर गया है, हमें इसको दफनाना है, पर हमारे पास बैरल के लिए पैसे नहीं है। सुंदर सिंह ने अपने झोले में से कुछ पैसे निकाल के दे दिए, और इस आदमी को लगा हाँ, मैंने इसको मूर्ख बना दिया। पैसे लेकर जब उसे अपने पॉकेट में डाले और वो इस तरफ फिरा, वो आदमी मर चुका था। आप बिलीव कर सकते हैं कुछ लोगों को परमेश्वर ने इतना गंभीरता से लिया है कि अगर आप उनके साथ मजाक भी करो तो परमेश्वर आपसे डील कर सकता है। क्या आपने ये बात देखी? मूसा को मात्र कुछ कहने वाली उसकी बहन कोड़ी हो गई थी, कोड़ से भर गई वो। कभी आपने सोचा है आप अपनी जुबान को कितना मिसयूज कर लेते हैं? कभी कभी कलाम पाक कहता है एक ही जुबान से तुम उस परमेश्वर को जो पिता है उसकी महिमा करते हो, और उसी जुबान से उसी के स्वरूप में बनाए हुए लोगों को तुम कर्स कर देते हो। एक ही जुबान से खारा और मीठा दोनों जल बह रहे हैं तुम्हारे। उसके बाद वो कहता है हे मेरे भाइयों, ऐसा न होना चाहिए। मैं ये सीख रहा हूं, अब मुझे परमेश्वर ये शिक्षण दे रहा है रिसेंटली 2-3 महीने से कि अब मैं लोगों के पीठ के पीछे भी उनका आदर करूं, और प्रभु मुझे बचाते भी हैं। आप बिलीव कर सकते हैं जो खुदा के जितना करीब वो गॉसिप से उतना ही नफरत करेगा, और जो जितना खुदा से दूर वो गॉसिप से उतना ही प्यार करेगा। आपको अच्छा लगेगा जब एक मंडली बैठेगी जिसमें हर एक की इज्जत उतारी जाएगी, व्यक्तिगत जिंदगियों की बातें होंगी, ये चली गई, ये आ गया, ये उड़ गया, ये ऐसा हो गया, इनके घरों में ये चल रहा है। कौन से लोग जो एंजॉय करते हैं, कौन से वो लोग हैं जिनको इन सारी चीजों को सुनने में ओ लुत्फ आता है, मजा आता है। यस, बरोबर है, ये बात तो मुझे जाननी थी, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। ये उस जिंदगी का चिन्ह है जो जिंदगी चर्च में कंटिन्यू है परंतु भीतर से खुदा से दूर है ना? जब परमेश्वर का कलाम कहता है एलिया ने एलीशा को अपने पीछे आने के लिए कहा, लिसन टू मी। बाइबल में बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपको बड़ी अनफेयर लगेंगी, लेकिन पॉल कहता है सारी बातें इसीलिए होने दी गई हैं ताकि हमें कुछ सिखा सके।
मुझे बताइए, फिरौन को कठोर किसने किया? खुदा ने। आप ये नहीं कह सकते हो क्या वो तेरा बेटा नहीं है तो उसको क्यों कठोर कर रहा है? क्या वो तेरा बच्चा नहीं है तो उससे पाप करवा रहा है? कठोर मन तो पाप है। क्या कभी आपने परमेश्वर से क्वेश्चन किया है? क्या खुदा ने आपको कभी उत्तर दिया इस चीज का? प्रभु आप उसके मन को कठोर कर रहे हो। एक दिन मैंने प्रभु से सवाल पूछा था, इसलिए नहीं कि मुझे कोई बाइबल पे शक है, पर मैं जानना चाहता था उसकी बुद्धि में क्या चल रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा था। एक तरफ से वो अपने दास को कहता है जा छुड़ा के ले आ, वहां पर वो जाता है तो खुदा उसी व्यक्ति को कहता है मत जाने देना। व्हाट इज रॉन्ग लॉर्ड? गलत क्या है? आप जानते हो पॉल रोमन्स में इस बात का उत्तर लिखता है। वो कहता है, तिमुथियुस को भी कहता है, रोमन्स में भी कहता है, वो कहता है कुछ पात्र निरादर के लिए बने हैं। क्यों? मुझे बताइए, जिंदगी अगर खुशियां ही दे, मैं आपको सच कहता हूं, आप कभी लाइफ को अप्रिशिएट नहीं करोगे, आप कभी तोड़ ही नहीं पाओगे कि दिन है कैसे। लेकिन जब आप बैड डेज देखते हो और फिर गुड डेज देखते हो, इससे जिंदगी तोली जाती है। इसीलिए क्यों आज हम प्रभु में बड़े आनंदित हैं। अरे सर पे कोई गन भी रख देना, कहे यीशु को छोड़, हम उसे कहेंगे दबा दे, नहीं छोड़ेंगे हम। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हम पहले क्या थे और अब हमें उसमें क्या पाया है हमने। यू विल नेवर अप्रिशिएट ब्रदर। आप कभी, अब अगर आपने अपने लाइफ में टफ टाइम नहीं देखा है ना, तो आप कभी अच्छे दिनों को कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकते। आप जाइए उन अनाथ बच्चों से पूछिए जिनके मां बाप नहीं होते, क्यों यीशु में आने के बाद वो उसके प्रेम में खो जाते हैं? बिकॉज दे डोंट नो द हग एंड द किस ऑफ फादर एंड मदर। वो उन जानते ही नहीं। इसलिए आप देखिए कुछ लोगों को आप थोड़ा प्यार करो वो पूरे आपके हो जाते हैं। जानते हो क्यों? बिकॉज दे आर वेरी इनसिक्योर। उसके बाद आप देखिए आपका दूर जाना उन्हें पेन देता है कि यार जो भी चीजें यार मैं अपने लिए रखता हूं यार, सब चीजें चुरा ली जाती हैं मेरी। यू नो परमेश्वर क्यों फिरौन के मन को कठोर करता है? जस्ट फॉर वन थिंग, ताकि वो आपको समझा सके तुझ पर दया हुई है, तू बच गया है। कितनी बड़ी बात है ना। एक को इसलिए खड़ा किया गया ताकि अपना क्रोध दिखाए, और कुछ को इसलिए खड़ा किया गया ताकि दया दिखाए। हम वो लोग हैं जिन्होंने उसकी दया देखी है, हम वो लोग हैं जिन्होंने उसके प्रेम को देखा है, हम वो लोग हैं जिन्होंने उसकी अपार करुणा को देखा है। पर आप जानते हो कुछ लोग सिर्फ क्रोध के लिए ठहराए गए थे। आप लोग कितने लोग धन्यवादी हैं? अच्छा सोचिए अगर आप इस लिस्ट में होते तो, जिनको सिर्फ और सिर्फ मट्टी में दफनाने के लिए रखा गया था। कहता है ना कुछ यहूदा कहता है ना, ये सिर्फ न्याय के दिन काटे जाने के लिए रखे गए हैं। रीड इट, यहूदा में लिखी है ये बात, ये मात्र जलाने के लिए रखे गए हैं। लेकिन आप सोचिए हम पर क्या करुणा हुई है। हमारे आज हम जिस समय में रह रहे हैं ना, यीशु ने कहा बहुत लोग ये समय देखना चाहते थे पर नहीं देख पाए। हम आशीषित हैं। अरे 2000 साल पहले रहते इज़राइल में, अगर आप इब्राहिम के वंशज में होते ना, शारीरिक तौर से मां बाप को बुरा कहना आपकी मृत्यु थी। पढ़ के देखिए, यदि मां बाप को कोई बुरा कहे तो वो मार डाला जाए। आज देखिए कितने गलतियां गुनाह करते हैं। कुछ लोग तो झगड़ा करके आए होंगे यहां पर मां बाप से, फिर भी जिंदा हो। आज समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? परमेश्वर एलिया को कहता है एलीशा को बुला, और ये देखिए अब एलिया आगे एलीशा पीछे। अब इसको इसने ही बुलाया है, लेकिन जब इस बंदे ने इसका पीछा करना शुरू किया, इसे रोका गया। फिर तू कहां आ रहा है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जा यहां से। फिर ये आगे बढ़ा, फिर बोलता है कहां आ रहा है? उसको बोलता है पिता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो उसको बाप कहता था। बोलता है जा यहां से, मेरे पीछे मत आ। अरे एलिया आप बीमार हो क्या?
आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? जब आप पढ़ते हो आपको सवाल नहीं आते, ये हो क्या रहा है? एक को कहता है प्रभु जा छुड़ा के ला, वहां पे वो जाता है तो उसको प्रभु दंड में डालता है, मत जाने देना। कठोर है ये लोग। कभी आपका ये सवाल आया कि परमेश्वर एलिया को कहता है जा इसे बुला, और फिर वो उसको बुलाता है, अब यही इसको बोलता है मता मता मता। लास्ट में वो आखिर उससे पूछ लेता है भाई क्या चाहिए आपको, बुलाहट दे तो दी मैंने आपको। तब वो उसे काम कहता है। ओ दिस इज अमेजिंग। काश हमें ये पाने की भूख हो, प्यास हो, हंगरनेस हो हमारे अंदर ये चीज की। तब फाइनली एलीशा एलिया को बताता है तुझे पता है मैं तेरे पीछे क्यों आ रहा हूं? मुझे तेरे साथ सेल्फी खिंचवानी है ना? प्लीज एक सेल्फी निकाल दूं, मुझे मेरी फेसबुक की डीपी हमेशा के लिए बन जाएगी। मैं उसको डिजाइन करके लगा दूंगा। मैं इसलिए तेरे पीछे आ रहा हूं क्योंकि तू मेरी मदद करेगा। मैं इसलिए तेरे पीछे आ रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। जानते हो वो क्या बोलता है? वो कहता है मुझे एक चीज चाहिए तुझसे। क्या चाहिए? मैंने तेरे जिंदगी पर एक अभिषेक देखा है, और उस अभिषेक ने तुझे तेरी वासनाओं को पूरा करने से बचा के रखा है, और इसी कारण मैंने देखा है तो खुदा के करीब बना रहता है। यह वहां पर पूरा नहीं लिखा है, लेकिन आप जाइए शब्दों के पीछे आत्मा ढूंढिए तो आपको पता चलेगा। कोई भी ऐसा ही व्यक्ति नहीं था जो मात्र उसे कह रहा था मुझे अभिषेक चाहिए। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है, एलीशा एक्चुअली एलिया को यह कहता है सुन, मैंने तेरे जिंदगी के ऊपर एक अभिषेक देखा है, उस अभिषेक के कारण मैंने देखा है तू गुनाह में भी नहीं गिरता, तू परमेश्वर के करीब बना रहता है, मुझे इसका दुगना हिस्सा चाहिए। एंड यू नो द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है, एलिया उसे एक बात कहता है, वो उसे कहता है तूने कठिन चीज मांगी, ये हार्ड है, फिर भी ये हो सकता है, ये हो जाएगा, तुझे एक काम करना पड़ेगा, सिर्फ एक काम कर। क्या काम करना है एली? क्या काम करना है? सुन, तू तो जानता होगा मेरे साथ क्या होने वाला है। क्या तुझे पता है? मैं बहुत जल्दी एक अग्निमय रथ में चढ़कर ऊपर चढ़ जाऊंगा। अगर तूने मुझे ऊपर जाते देख लिया, बोलिए ऊपर जाते हुए, कौन से ऊपर जाते हुए? तीसरी बार कहिए ऊपर जाते हुए। अगर तूने मुझे ऊपर जाते हुए देख लिया, यह चीज तेरी हो जाएगी। यू नो द बाइबल सेज ऊपर जाते हुए। अब मुझे बताइए, जब एक मां बच्चा जनती है, छोटा सा बेबी जो मदर मिल्क पे डिपेंड होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब वो सोती है उसका आखिरी ख्याल क्या होता है? बच्चा सोया है कि नहीं। जैसे वो उठ जाती है, उसका पहला क्वेश्चन मन में जो सवाल होता है, थॉट होता है, वो क्या होता है? वो उठा है कि नहीं। अब मुझे बताइए, अगर एलीशा रात को सोता होगा, वो हर सुबह उठ के पहले पहले किसको ढूंढता होगा? मुझे तो लगता है कभी कभी 2:15-3 बजे रात को उसकी नींद खुलती होगी ना, वो उसके घर में खिड़की से देखता होगा। थैंक गॉड बेटा। सुबह उठता होगा, पहली पहली चीज वो उसको देखता होगा। थैंक यू लॉर्ड। ये है सारा दिन, ऑल डे। कभी भी उठा लिया जाए, कभी भी। आप बिलीव कर सकते हैं, अभिषेक पाने से पहले उसकी नींदें खराब हुई थी। क्या खराब हुई थी? नींदें। वो हमारी तरह रात को 1 बजे सो के दोपहर में 1 बजे उठने वाला व्यक्ति नहीं था, उसकी नींदें खराब हो गई थी। आप जानते हो,
और जैसे एक दिन वो यरदन पे पहुंचे थे, यरदन पे, वही यरदन जो दो भाग हुई थी, वही यरदन जहां पर कोरह के वंशज खड़े होके खुदा से कहते थे, जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है वैसे मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। वही यरदन जहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था, उसी यरदन, उसी जॉर्डन पे खड़े होके बाइबल बताती है एक अग्निमय रथ उतरता है। एलीशा भी वहीं खड़ा था, एलिया भी वहां खड़ा था। कलाम पाक कहता है वो उठा लिया गया और उसने ऊपर जाते हुए, आपको पता है एलीशा ने एलिया को लास्ट टाइम यहीं देखा था, और जैसे उसने देखा उसके ऊपर की चद्दर उससे मिली और उसने उस चद्दर को लेके यरदन पे मारा और यरदन दो भाग हो गई थी।